बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं, बहुत सारे आपके मसाइल और इसके साथ साथ वो चीज़ें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और इसके साथ साथ जश्न आज़ादी की आमद है, तैयारियां शहर में भरपूर तरीके से चल रही हैं। हमारे नौजवान भी इस मामले में पेश हैं, मिली नगमे गा रहे हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे ऐसे नौजवानों से भी आपको मिलवाएं जो कि वतन के लिए मोहब्बत का जज्बा रखते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार अपने ही अंदाज में करते हैं। और इसके साथ साथ अहम पेशी है, आज नैब में मरियम नवाज शरीफ पेश हो रही हैं, 11 बजे के करीब पेश होंगी और इस हवाले से तमाम तर कारकुन जो हैं वो भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और मरियम नवाज के हमरा नैब ऑफिस पहुंचने के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो प्रोग्राम में ये सब चीज़ें हम शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, टुडेज़ वेदर। जी, शहर के हालात के साथ साथ मौसम का हाल जब तक ना जाने तब तक तो बात ही मुकम्मल नहीं होती। तो मौसम की सूरत हाल क्या है? कल तो शहर में बारिश हुई और अब क्या सूरत हाल है, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जुनेद की तरफ जाएंगे। जुनेद, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा शहर का? जी, हालिया बारिशों के बाद शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हुआ है और दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखी गई है और महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान जो है वो जाहिर किया है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आज दिन भर जो है बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा और आज हवाएं 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 85% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में मौसम अबरआलूद रहने की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से मूसलाधार बारिश हो सकती है। और महकमा मौसमियात ने यह भी पेशनगोई की है कि बुध के रोज़ और जुमेरात के रोज़ भी शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद ही रहेगा, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बुध और जुमेरात के रोज़ भी बारिश हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे और कल जब बारिश हुई शहर में हमने देखा कि हर जगह पानी ही पानी नज़र आया, लेकिन वो जो वासा की जानिब से दावा किया जा रहा था कि पानी की निकासी को 2 घंटे में यकीनी बना लिया जाएगा, तो मुख्तलिफ शाहराओं पर हमने ये सूरत हाल देखी कि निकासी अब हुआ भी, लेकिन अभी तक कुछ शाहराएँ शहर में ऐसी हैं जहाँ पर लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। निकासी अब ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आगे बारिशें होंगी तो किस तरह से इस मसले का हल निकाला जाएगा, बात करेंगे। फिलहाल टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। लीड स्टोरी आज हमारे पास है, बुज़दार हुकूमत का प्लान नाकाम, बारिश का पानी घरों मार्केटों में दाखिल, करोड़ों का सामान तबाह। सरकारी गंदम कोटा खत्म करने कम करने पर फ्लोर मिल्स की हड़ताल, लाहौर समेत सूबे भर में आटे की किल्लत। और बड़ी खुशखबरी, शहर में 4 माह 18 दिन बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। और शादी हॉल्स की बंदिश पर मालिकान का एहतजाज, मल्टीप्लेक्स सिनेमा की एसओपीज पर एतराज। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। राव साहब, कल हमने देखा आप खासे मुतहरिक नजर आए, जहाँ जहाँ पानी जमा था आपने कहा कि जी आज तो हमने वो शाहराएं दिखा कर ही रहनी है। ओवरऑल शहर की सूरत हाल, पहली खबर की तरफ आऊंगी, कल क्या देखी आपने? वो वासा का जो दावा था कि 2 घंटे में निकासी आप मुमकिन हो जाएगी, पॉसिबल होता नजर आया? देखिए रवां बरस हुआ कुछ यूँ है कि वासा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 6-7 सालों में हमने देखा है वो खासा बेहतर हुआ उससे सिलसिला। और लक्ष्मी चौक जैसी जगहों पर हमने देखा कि पानी वहाँ पर जमा नहीं हो पाता। तो अब जो सूरत हाल थी एकदम से बिगड़ी और इस साल जो गफलत सबसे बड़ी की गई है वो ये है कि जो ड्रेनेज की डीसिल्टिंग थी उसमें ताख़ीर की गई है, क्योंकि ये महकमा बल्दियात का काम है और महकमा बल्दियात का जो कलमदान है वो वज़ीर आला पंजाब के पास है।
اب ان کی مصروفیات ظاہر ہے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ سارا جو ایک پوری بساط تھی اس کو اپنی لپیٹ میں لیا اس ساری غفلت نے اور تاخیر نے، بنیادی طور پر اس میں تاخیر ہوئی۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف یونین کونسلز میں جو پی ٹی آئی کے جو کوارڈینیٹرز ہیں، جو ورکرز ہیں، اپنے طور پر وہ کام کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور ڈی سلٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے، لیکن تاخیر سے کرنے کا جو فائدہ تھا وہ تاخیر سے، کیونکہ وہ جو مسلسل بارش کا دورانیہ تھا اس دوران لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی طور پر اپریل اور مئی میں یہ ڈی سلٹنگ کا کام جو ہے وہ اپنی پیک پر ہوتا ہے اور تمام جو بڑی ڈرینز ہیں ان کی صفائی کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے، اور مئی کے اینڈ تک، چونکہ آگے جون میں پری مونسون کی آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہوتی ویو، اور اس کے بعد پھر جولائی اور اگست مکمل طور پر مونسون کے 2 مہینے ہیں۔ تو اب کیا گیا کہ اس میں کوئی تھا ہی نہ سربراہی، جب کسی کا نہ ہو ڈپارٹمنٹ کا تو پھر کس طرح سے کام چلے گا؟ اپنے طور پر واسا متحرک نظر آیا ہے کئی جگہوں پر، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے مکمل طور پر کہ متحرک اچھا راؤ صاحب، میں خبر کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا واسا متحرک نظر آیا، اب سی ایم صاحب کے پاس خود یہ قلمدان ہے اور ہماری خبر کے مطابق کہ اس طرح سے یقینی نہیں بنا سکے نکاسی آپ، تو کیا سی ایم صاحب مکمل طور پر کل اگر ہم دیکھیں جو ان کی پلاننگ تھی ناکام رہے ہیں شہر سے نکاسی آپ ممکن بنانے میں؟ اوبیسلی آپ کو کل آپ کی جو ٹاپ سٹوری ہے اس میں اگر آپ علاقوں کو اگر مینشن کر دیں تو پڑھ دیں علاقوں کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے وہ فیل جو وہ پاس ہوتا ہوا نظر آیا ہو۔ ہر جگہ پر جو صورتحال تھی ہم نے دیکھی کہ جل تھل ایک تھا، ہر طرف خواہ کوئی آبادی ہے اس کی بات کر لیں یا کوئی مرکزی شاہراہ ہے اس کی بات کر لیں، تو آپ کو یہ مناظر سکرین نے دکھائے، کیمرے کی آنکھ نے دکھائے، اور والٹن روڈ جیسا آپ دیکھیے کہ کتنی مصروف شاہراہ ہے، اور وہاں پر فیروز پور روڈ، پیکو روڈ، آپ نام لیں کسی ایک جگہ کا، کوئنز روڈ، اور ہر اس جگہ پر جہاں پر، اور پھر اس کے بعد اگر آپ شمالی لاہور والی سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پر تو لوگوں نے شکایات کے چوک ناخدا، شاد باغ، آپ کو جو ایک موریا پل وہاں پر تو کوئی جا نہیں سکتا، اور وہاں پر سوئمنگ پول جو ہے وہ بنا، انڈر پاسز دھرمپورہ کے، آپ کو یہ وہ جگہ ہیں جو ہم نے رپورٹ کر دیں، اور اس کے علاوہ کتنی جگہ ہیں اگر آپ تھوڑا سا جائیں گے دوسرے علاقوں میں، پوش ایریا سے ہٹ کر جائیں گے تو پھر آپ کو نیوز پیپر میں میری ایک پکچر پہ نظر پڑی راؤ صاحب، جس طرح والٹن ریلوے اسٹیشن پر بارش کے پانی میں ٹرین گزر رہی ہے، عجیب سا ہی منظر نظر آ رہا ہے، بارش کا پانی اور اوپر سے ٹرین ایسے لگ رہے ہیں جیسے بارش میں چل رہی ہے۔ ہمارے رپورٹر نبیل ملک تھے یہاں پر، اور یہ سارے مناظر وہ عکس بند بھی کیے کیمرے کی آنکھ نے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ محکمانہ کوارڈینیشن بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئی کہ ریلوے اسٹیشن پر پانی جمع ہو گیا، اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی؟ پھر میں انتہائی پریشان بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا جو ہسپتال میں مناظر ہم نے دیکھے، اسٹریچر پر مریضوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، پانی اتنا زیادہ ہے، مطلب ہسپتالوں میں بھی آپ کے پانی ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی پانی جمع ہے، اور پلان یہ تھا کہ تیاریاں مکمل کر لی ہیں مونسون کے حوالے سے، اور سب کچھ جو ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہم نے جو صورتحال کل کے جو مناظر دیکھے ہیں، تو اگر ایک 2 بارشیں اس طرح کی اور ہوں گی تو پھر آپ کو بھی شاید کشتی رکھنا پڑے گی آفس آنے کے لیے۔ یہاں پر تو بہت سارے لوگ ہمارے اپنے کلیگز ایسے تھے جن کی گاڑیوں میں پانی داخل ہو چکا تھا، اسلامیہ پارک، چھوٹی وال کوارٹر، آپ یونین کونسل 79 80، اسی طرح سے مطلب آپ کس علاقے کا نام لیں گے اور جہاں پر پانی نہیں ہے؟ خیر کل تو لوگوں نے ناقص پلاننگ کا نتیجہ بھگت لیا، لیکن اب آگے کیا کچھ کل سے سیکھا گیا ہے یہ ہم آگے چل کے ہمارے آج کے مہمان سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ شہر میں نکاسی آپ کو جلدی ممکن بنایا جا سکے اور آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں، تو انہی مسائل پہ ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ فی الحال بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آٹے کی قلت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سرکاری گندم کا کوٹا کم کرنے پر فلور ملز کی ہڑتال، لاہور سمیت صوبے بھر میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آٹا مہنگا جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اب تو آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے، لوگ کیا کریں گے؟ راؤ صاحب بتائیے گا۔ دیکھیے جب آپ ایک فلور مل کو 6 بوری کا کوٹا دیں گے تو پھر یہ توقع کریں کہ آپ کے ہاں کرائسس نہ ہو، تو پھر یہ دیوانے کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا سرائیاں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو
دعویٰ یہ تھا کہ گندم کی جو خریداری ہے وہ ریکارڈ خریداری کی ہے اور ایک ایک دانہ جو ہے وہ خریدا گیا ہے. ایسے ہی ہے. دوسری جانب اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پابندی لگائی گئی کہ بین الاضلاعی اور پھر بین الصوبائی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ گندم کی نہیں ہوگی. تو ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تو کل کی بات ہے، آپ نے جو ویٹ پروکیور کی ہے اور آپ نے شاید 45 یا 50 ارب روپے خرچ کیے ہیں ایک اندازے کے مطابق، تو ان کا فائدہ کس کو دینا ہے آپ نے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے انہی لوگ پنجاب کے باسیوں کے لیے یہ خریداری کی ہے تو پھر ان کو سپلائی کرنے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ان کو جو کوٹا ان کا ڈیو ہے تمام جو فلور ملز کا ہے ان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ بنیادی وجہ یہ ہے. اب دیکھیے ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ روٹی کی قیمت اگر بڑھ جائے نا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. بندہ ان سے پوچھے کہ روٹی کی قیمت تو آپ روک ہی نہیں سکتے. بالکل. اب جبکہ ڈبل روٹی کی قیمت بڑھی ہے تو ان کی جانب سے مختلف جو لابنگ کی جا رہی ہے کہ میدے کی قیمت کو نیچے لایا جائے. نہیں اب راؤ صاحب مجھے کہیں نہ کہیں ان کے مطالبات جو ہیں وہ بالکل، اب جب ہڑتال کی گئی ہے کچھ ان کا مطالبہ بھی سنا جائے، وہ تو بالکل رائٹ پہ ہیں. اگر خود بخود آپ قلت پیدا کریں گے، کوٹے سے کم کریں گے. دیکھیے بعد میں آپ ان کو مافیا کہہ دیتے ہیں. وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ لوگ ساری اتنے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، ان کے بھی اگر بند کروائیں گے تو پھر اوبیسلی پھر جو اوپن مارکیٹ میں گندم ہے، آپ نے چکی کا آٹا دیکھ لیا کیا صورتحال ہے. آج بھی جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے مطابق فروخت نہیں ہو رہا. بالکل ایسے. راؤ صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لیے چلنا ہے نیب آفس کے باہر، جہاں پر اس وقت MNA جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور آج جس طرح بلایا گیا، اگر آپ خاموش گھر میں بیٹھی مریم نواز شریف سے اپنی حکومت کے لیے اس کو خطرہ سمجھتے ہو تو پھر 20 کروڑ عوام کے لیے مریم نواز شریف کا نکلنا ناگزیر تھا. اور مریم نواز شریف کو بلایا تو آپ نے انتقام لینے کے لیے ہے، مگر مریم نواز شریف بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آج 20 کروڑ عوام کی نمائندگی کا حق کسی لیڈر نے ادا نہ کیا تو کل کو کوئی اسے لیڈر یا اس کی بات سننے والے عوام نہیں ہوں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلم لیگ اپنے پلیٹ فارم سے تو فیصلہ کر چکی کہ ہم اس سے نجات دلانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، مگر ہم طریقہ کار اور وقت کا تعین جو ہے ہم متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم متحدہ کا فراہم ہوگا ہم اپنے جو رائے ہے اس کا اظہار کریں گے، مگر ہم نے فیصلہ کر لیا. صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کا اکٹھا نہ ہونا کیا موجودہ حکومت کی کامیابی نہیں ہے؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ ماضی قریب میں جو ایجیٹیشن جو احتجاج اس کے خلاف ہوا موجودہ حکومت کے خلاف، اس وقت کچھ جماعتوں میں یہ تحفظات تھے کہ اسے اور وقت دیا جانا چاہیے تاکہ اس کے پاس کوئی عذر رہ نہ جائے اس حکومت کے پاس کہ ہمیں وقت ملتا تو ہم دودھ شہر کی نہریں بہا دیتے. مگر آج ہر جماعت کے ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک اس بات پہ کنسنسس ہو چکا ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر پاکستان کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا. یہ بات درست ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز شریف تو خاموش تھی، مگر یہ مجبور کر رہے ہیں، یہ ایجیٹیشن پر جماعتوں کو مجبور کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. مگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ آئینی طریقے سے اس کو ہٹایا جائے، مگر آئینی راستے بھی انہوں نے بند کر دیے. آپ یہ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لے کر جب اپوزیشن آئی اور اس کا حشر کیا ہوا. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی سرپرستوں کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. اب اس کو چھٹکارے کے لیے، اس سے چھٹکارے کے لیے قوم کو تحفظ دینے کے لیے روڈوں پر نکلنا پڑے گا تاکہ یہ بلکتی قوم جو ہے
जिस मईशत का हशर कर दिया है इन्होंने, इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। मरियम नवाज को आज गिरफ्तार भी किया जा सकता है। देखें, बात सीधी है। 1 साल पहले जब 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया गया, कुलभूषण यादव को इंसाफ के लिए तो ऑर्डिनेंस आते हैं और उसके बाद बैनुल अक़वामी इंसाफ की अदालत की बात सुनी जाती है, मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है, ये लोगों को आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। उनकी पाकिस्तान की इस बड़ी अदालत की बात कोई नहीं सुन रहा और ये कब तक जारी रहेगा। हम तो शुक्रगुजार हैं नैब के कि उस नैब ने एक सोई हुई शेरनी को जगा दिया है और खान साहब मुतम्मिल नहीं हो सकते। और इसके जितनी भी नैब गर्दी है, अब हालांकि हम तो ना सिर्फ ये कि अपोजिशन के साथ जो कुछ हो रहा है, इस वक्त वजीर आला पंजाब के साथ भी वही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि वजीर आला को बदलने के लिए भी नैब इस्तेमाल की जा रही है। अगर वजीर आला बुज़दार को बदलने के लिए नैब इस्तेमाल की गई तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी जाती उम्रा के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नैब ऑफिस के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं। मरियम नवाज ने आज पेश होना है और इसके लिए लीगी कारकुन मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अपनी खबर की तरफ चलेंगे जिस पे हम बात कर रहे थे कि आटे की किल्लत शहर में पैदा होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। राव साहब, अब ये आटे की किल्लत का जिम्मेदार कौन है? अगर आप शहरी जिन्होंने 2 वक्त की रोटी खानी है, आटा खरीदना है, महंगा आटा भी खरीदने पे वो मजबूर हो चुके थे, अब आटा मिलेगा नहीं तो क्या होगा? देखिए, आपको याद होगा कि ईद से कबल ये बात की जा रही थी कि इस तरह की एक मूव बनेगी और ईद के बाद बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अब हम तो अब्दुल लीम खान साहब को हम तो रेट कर रहे थे कि वो बेहतरीन अल्टरनेट है और मुख्तलिफ जो सूरत हाल थी उसमें यह भी कहा गया कि मैच्योर पॉलिटिकल वर्कर हैं और लोगों की बात को समझने की अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी उनमें है। और चूँकि जो एक मैच्योर पॉलिटिकल वर्कर होता है, ऑब्वियसली वो अवाम की नब्ज़ को जानता है कि अवाम क्या चाहते हैं। अब अवाम के हवाले से अगर अवाम को आटा ही फराम न कर सके एक सीजनड पॉलिटिशियन, तो फिर किस तरह से अब दूसरों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब ये मैं समझता हूँ कि अब जाहिर है इसमें अगर नहीं इसको कंट्रोल किया जाता तो फिर जिम्मेदारी, तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर खुराक पर डालना होगी आपको हर सूरत में, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वज़ीर खुराक ने डायलॉग नहीं करना फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ तो फिर किसने करना है? फिर किसी और को किसी और सूबे से बुला लें किसी को कि वो आगे करे। तो ये सूरत हाल ये है कि खुद से इनको फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद फिर गायब। तो ये गुफ्तो शनीद का जो सिलसिला है, ये बता दें ये मिसमैनेजमेंट है या फिर ये इनकॉम्पिटेंसी है, इनकॉम्पिटेंसी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सारी चीज़ें स्मूथली ये चल रही थी और आटा जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने जिस रेट पर खरीदी और गवर्नमेंट उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट रखे और फिर उसके बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को ये जो है वो इसको रिलीज़ भी करे, तो ऐसा नहीं हुआ। अब आपने जो कोटा खुद फिक्स किया है महकमा खुराक ने, इसमें महकमा खुराक पूरी तरह जिम्मेदार है। अगर महकमा खुराक चाहे तो ये कल से ना रोटी का इशू होगा, ना नान का इशू होगा, ना आटे का इशू होगा, ये हर जगह पे मिलेगा। अब हो ये रहा है कि हर सतह पर मज़ामत का सामना है, हर कोई काम करना ही नहीं चाह रहा। मज़ामत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई कंट्रोल करने का, जिस पे अगली खबर कज़ाफ़ी भट्ट साहब की है वो, और खबर के मुताबिक है कि मियाँ साहब ने प्राइस कंट्रोल में जिस कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, तो ये अब नजर पड़ी है। मुझे ये बता दें, ये तो बहुत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से बड़ा तो कोई फ्रॉड है ही नहीं इस शहर में। अगर सबसे बड़ा जो फ्रॉड है एक ये फ्रॉड है और दूसरा फूड अथॉरिटी वाला फ्रॉड है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, या एक तो ज़िला इंतज़ामिया और दूसरा फूड अथॉरिटी, ये दोनों की जो कार्रवाइयाँ हैं मशकूक हैं। जुर्माने करना, हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, गना फरोशी पर जुर्माने करना और जो रिलीज़ करना इस तरह से कि रिपोर्ट रिलीज़ कर दी, इतने जुर्माने कर दिए। जुर्माने करने का जो मतलब है कि आपने फेवर कर दी है। ग्राम फरोशी को कंट्रोल उस सूरत में किया जा सकता है ना कि मार्केट में जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर पहले इंश्योर किया जाए कि एक चीज़ अगर 10 रुपए की है तो वो 10 रुपए की मार्केट से मिलेगी तो परचून में जो है वो 11 या 12 रुपए की फरोख्त होगी। अब
ज़िले इंतज़ामिया ने जो रेट लिस्ट निकाली हुई है, उन्हीं रेट लिस्ट को अगर आप देख लें तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। जिस रेट लिस्ट पे आप बिकवाना चाह रहे हैं चीज़ें, उस पर सप्लाई को किसने यकीनी बनाना है? आपने, ये सबसे बड़ा मैं इसलिए फ्रॉड कह रहा हूं कि एक तरफ कार्रवाइयां हैं ग्राम फरोशी। मुझे बताएं, अगर कोई कारोबारी शख्स है, उसने अगर चीनी या आटा या कुछ भी चीजें अपने स्टॉक में रखी हैं, तो उसको माफिया का नाम दे दिया जाता है कि स्टॉक पकड़ा गया है, और वो नाम भी दे दिया जाता है, ये भी कहा जाता है कि हम माफिया के आगे बेबस हैं। उसके बाद होता क्या है कि उसको जुर्माना किया जाता है, या फिर तो जुर्माना ग्राम फरोशी। पहले आपको मार्केट को स्टेबल करना है। जब तक आप एक्स मिल रेट पर अगर आप चीनी या आटा नहीं फरोख्त करेंगे मरकजी मार्केट में, यही तो फिर परचून में क्या आपके जुर्माने किस काम के? और ये ग्राम फरोशी हड़तालें होती रहेंगी। और ग्राम फरोशी को कंट्रोल करने के लिए आपको कानून साजी करना होगी, जिसके पहले भी हम तज़किरा कर चुके हैं। आपको कानून साजी हो जाती है, उस पर कोई अमल भी कर ले। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अभी हम बात करने वाले हैं मरियम नवाज की पेशी के हवाले से। चूँकि कारकुनों की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है नैब ऑफिस के बाहर, और इसके साथ साथ मरियम नवाज भी अपने काफिले के हमला रवाना हो चुकी हैं जाती उम्रा से। तो भरपूर पावर शो जो है वो देखने में आ रहा है। राव साहब, ये जो अभी तमाम तर सूरत हाल, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू भी आपने सुनी, जिनका ये कहना है कारकुनों को रोकने की कोशिश की जा रही है, और फिर लीगी कारकुनों ने बता दिया है कि किस तरह से वो नून लीग से मोहब्बत करते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो केस है, इस केस के हवाले से तो ऑब्वियसली वो जवाब देंगी। जो सवालात हैं, ज़मीन की ख़रीदारी है और उसके अलावा ये तमाम तर चीज़ें उनकी, ऑब्वियसली इस पर तो वो जवाब देंगी। लेकिन जो हम माजी में जो बात की जाती थी कि पॉलिटिकल जो एक एनवायरनमेंट है वो नहीं फराहम किया जाता अपोजिशन को, और ये गिले शिकवे किए जाते थे। और फिर हमने देखा कि हर जगह पर, हत्ता के मुखालफिन के घरों के बाहर भी एहतजाजी जलसे हुए और सब कुछ ब्लॉक हुआ। और अब जबकि हम बात कर रहे हैं इस्लामी फलाही रियासत, मेरी मुराद रियासत मदीना से है, तो उसमें आपको बोलने का जो है वो इख्तियार नहीं है। आप बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो आप ट्वीट नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो कदगन है वो पॉलिटिकल वर्कर्स पर भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप खास तौर पर जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, उनको ये पिछले हम देख रहे हैं कि 2 साल से भुगतना भी पड़ रही है। ये जो चीजें कुछ प्लान की गई हैं, जिस तरह से पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है नैब पेशी के हवाले से, मुझे ये बताइएगा। अब देखिए, आपने बुलाया और इसमें अब एहतसाब पे 2 तरह की चीजें आती हैं। हम देखते हैं कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी नैब ऑफिस के बाहर की सूरत हाल नाज़रीन को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर इस वक्त धक्कम पेल की सूरत हाल देखने में आ रही है। कारकुन मौजूद है जिनको रोकने की कोशिश की जा रही है और धक्कम पेल देखने में आ रही है। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से कहा जा रहा है कि जी जाली केस बनाकर पहले कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या होगा। उनका मजीद ये कहना है कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मरियम नवाज हुकूमती हथकंडों के बावजूद वालिद अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो भी और उनके वालिद भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नैब ने जाली अराजी केस बनाया है, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। वो मजीद कहती हैं 1 साल पहले 8 अगस्त को नैब ने गिरफ्तार किया था। मरियम नवाज ने जाती उम्रा से रवानगी से कबल जो है वो ये गुफ्तगू की है, जिसमें वो कहती हैं कि मरियम नवाज जो है वो डरने वाली नहीं है। वो कहती हैं मैं डरने वाली नहीं हूँ, हुकूमती हथकंडों के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। और वो ये भी कहती हैं कि नैब ने जाली अराजी केस बनाया है, 1 साल पहले 8 अगस्त को नैब ने गिरफ्तार किया था। मरियम नवाज अपने काफिले के हमरा रवाना हो चुकी हैं। रवानगी से कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि वो हुकूमती हथकंडों से डरने वाली नहीं है। नैब ऑफिस के बाहर के मनाजिर एक जानिब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर कारकुनों को भरपूर रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब काफिले के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मरियम नवाज अपने काफिले के हमरा नैब ऑफिस की जानिब रवा हैं। बड़ी तादाद में लीगी कारकुन मौजूद हैं। इस काफिले के हमरा भी गुलपाशी की गई है। मरियम नवाज की गाड़ी पर ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मरियम नवाज अपने काफिले के हमरा नैब ऑफिस की जानिब रवा दवा हैं। और अगर बात की जाए नैब ऑफिस की, तो वहां पर लीगी कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। राव साहब, ये भरपूर पावर शो मरियम नवाज की जानिब से किया गया, जब पेश हो रही हैं तो बताया जा रहा है कि अभी भी भरपूर पावर में लोग उनके हमरा मौजूद हैं। देखिए, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ
آج بھی ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں. ملک سفر کر رہا ہے اور ہم اپنی پولیٹیکل جو موبیلائزیشن ہے اس پر ہیں. اگر نیب نے آپ کو بلایا بھی ہے, آپ کے کیس میں کچھ نہیں ہے, اس کے دونوں پہلوؤں پر بات کرنا ضروری ہے. اب اتنے بڑے موب کو جعلی کیس بنایا گیا ہے, پہلے چلیں جعلی ہی صحیح, چلیں جعلی ہی صحیح, اس کو آپ پہ بلایا گیا, آپ اس کو فیس تو آپ کو کرنا ہے نا. اب آپ اس کو فیس کریں اور اس کے بعد پھر جو اگلا اس کا پہلو ہے, آپ کے پاس عدالتیں ہیں, آپ کو پہلے عدالتوں سے ریلیف ملا, اور نیب کے حوالے سے تو کسی کو اب کوئی جو کسی کو بھی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کا خواجہ برادران کیس میں فیصلہ ہے, اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو آپ کو وہ پڑھ لینا چاہیے. نیب کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو, جس طرح کے الفاظ اس فیصلے میں شامل ہیں, اس کے بعد تو کوئی بات نہیں باقی. اچھا راؤ صاحب, یہ جو ہم اپنی ٹی وی اسکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں کہ بھرپور پاور کا مظاہرہ کر کے مریم نواز جو ہے پہنچ رہی ہیں, اس سے امپیکٹ جائے گا کیا؟ دیکھیں, واقعی امپیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر پولیٹیکل لیڈر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ نکلے تو گلپاشی بھی ہو, گلپاشی کے ساتھ ساتھ, لیکن یہاں تو اچھے خاصے کارکن ان کے قافلے کے ہمراہ بھی ہیں, پورا قافلہ ساتھ جا رہا ہے. یہ سب کی کوشش رہی ہے. ابھی کل جب وزیر اعلیٰ پنجاب پیش ہوں گے, کل ہے ان کی 12 اگست کو, بالکل ایسے ہی ہے, ان کی بھی پیشی ہے, تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں ہوگا کیا؟ دیکھیے, اب آپ پولیٹیکل جو آپ موبیلائزیشن ہے اس پر خود تو کچھ گین کرتے ہیں, لیکن شہر کے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹھوکر نیاز بیگ بند کر دیا, آپ نے ملتان روڈ بند کر دیا. دانشمندی کا مظاہرہ یہ تھا کہ اگر آپ نے بلوایا ہے تو پھر یہ اس طرح کی رکاوٹیں نہ لگاتے, تاکہ ایک اسپیسیفک ایریا جو ہے وہی بلاک رہتا, اور اس کے بعد پھر باقی سڑکیں چلتی رہتی ہیں. اب آپ نے سب کچھ بند کر دیا ہے, تو اس میں آپ تو خود اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. اس نے شاید بننا یا نہ بننا, وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اب حتیٰ کہ ٹویٹ بھی نہیں آ رہی تھی, کبھی کبھار ٹویٹ ضرور ان کی آتی تھی, لیکن آج تو مریم نواز ٹویٹر پر بھی کچھ متحرک نظر آئی ہیں. کافی عرصے بعد انہوں نے اپنی پروفائل پکچر بھی آج چینج کر دی ہے. پروفائل پکچر چینج کی ہے, پھر والدہ کی قبر پر بھی انہوں نے حاضری دی ہے, اور اب گھر سے بھی نکلتی ہے. اب دیکھیے, جب وہ نکلیں گی ہر جگہ پہ کیمرے ہیں, اور یہ صرف سٹی 42 کا کیمرہ نہیں, یہ پورا قومی میڈیا بھی اس کو دکھائے گا کہ وہ جا رہی ہیں, اور جا کے 20-25 منٹ یا 30 منٹ کی وہاں پہ پیشی ہوگی. 20 یا 25 سوالات ہیں غالباً, ان کے انہوں نے جواب دینے ہیں, تو وہ دے کر واپس آئیں گی. اور مجھے بتائیں, دن بھر جو شہری ہیں وہ اذیت میں مبتلا رہیں گے. اچھا, کچھ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ابھی میڈیا ٹاک آپ نے سنی, انہوں نے کہا کہ جی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, سیاسی انتقام کا بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے. عمر اسلم کی جانب بھی ہم نے جانا ہے, لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں, رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کو, ملک کو تباہی کے علاوہ کہیں نہیں لے کے جا رہی. اب یہ جو ڈیفرنٹ رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یہاں سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں ہی کرتی ہے. اپوزیشن اوبیسلی, اپوزیشن کو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہے کہ اچھا راؤ صاحب, عمر کی طرف جائیں گے, عمر اسلم نے جوائن کیا ہے. عمر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, مناظر کیا ہیں؟ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی کیمرہ مین جعفر بھٹی آپ کو نگاہ کیمرے کی آنکھ سے دکھائے تو لیگی کارکنان کا ہی رہنما دکھائی دیں گے. مریم نواز کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ مریم نواز کے حق میں جہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں, وہیں پر مسلم لیگ کہ آج جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہے. خواجہ صاحب, چودھری صاحب اور علی صاحب, آپ اہم تینوں سینئر سیاستدان بھی ہیں. بڑا رش ہے, بڑا کراؤڈ ہے آج, تو کیا ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ؟ دیکھیں, آپ کے سامنے میں نے آپ سے عمر پہلے بھی کہا کہ مریم صاحبہ نے کبھی کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈ نہیں کیا, کبھی وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں. ان کو اگر اس طرح سے ڈرانے کی کوشش کریں گے, سیاسی مقدمے بنائیں گے, تو پھر عوام کا فیصلہ تو آج آپ کے سامنے ہے. اگر اسی طرح کام کو بڑھاتے جائیں گے تو یہاں پہ بھی ٹیمپو آپ کا بڑھتا ہوا نظر آئے گا. عمر بھائی دیکھیں, آلریڈی پہلے بھی جس طرح آپ کو پتا کہ میاں نواز شریف صاحب نے سزا کاٹی, بی بی مریم سزا کاٹی, اور یہ جو مقدمہ پہلے کا ختم ہو چکا 98 کا, اب دوبارہ بلایا گیا ہے. تو کارکن جذبے کے ساتھ, جوش کے ساتھ اپنی قائد سے محبت کے لیے آئے ہیں. یہاں پر لیگی کارکنان اور پولیس کے درمیان بارہا لڑائی بھی ہوئی ہے. کیا کہیں گے کارکنان, اور صرف لاہور کے نہیں, مختلف اضلاع سے بھی ایم این اے, ایم پی اے؟ دیکھیں, یہ کسی کو کال نہیں دی گئی, آپ کے سامنے ہے, یہ اپنی محبت سے سب خود پہنچے ہیں. اور عمران نیازی, تم نے پنگا لیا ہے. جب باجی مریم خاموش تھی تو تم کو چین کرنا چاہیے تھا, اب تم نے پنگا لیا ہے. اب انشاءاللہ تم مزہ دیکھ رہے اور تم دکھتو گے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اب مریم نواز تمہارے سر پہ آئے گی, اسلام آباد آئے گی, تمہیں اٹھا کر باہر پھینکے گی انشاءاللہ. مسلم لیگ کے رہنماؤں کارکنان کا کہنا ہے کہ
मरियम नवाज से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी खामोशी से भी हुकूमत जो है वो खौफ ज़दा है। इस वक्त मोना जावेद साहिबा क्या कहेंगी, कारकुनान मौजूद हैं मरियम नवाज के लिए, आप हम मरियम नवाज़ के लिए देखेंगे कहाँ से इतनी गर्मी में आए, और मरियम नवाज़ जो है उनके ऊपर जो जाली मुकदमे कर रहे हैं, इंशाल्लाह मरियम नवाज़ की जीत होगी और सारी दुनिया देखेगी। नवाज शरीफ की जीत होगी, सारी दुनिया देखेगी। हम मरियम नवाज जिंदाबाद। के रहनुमा कारकुनान आप देख सकते हैं कि काफ़ी चार्ज क्राउड है यहाँ पर इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान इज़हार यकजहती के लिए भी मौजूद हैं। गाड़ियों की अगर आप कैमरामैन जाफर भट्टी जो कारकुनान दिखाएं कि जो है गाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये ठोकर न्याज बेग से आप उस साइड तक वहाँ पर देखें तो वहाँ तक जो है गाड़ियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है परचम वो भी दिखाई देंगे। इसी तरीके से जो दीगर कारकुनान हैं वो हाथों में इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान यहाँ पर गाड़ियों की छतों पर भी जो है वो चढ़े हुए हैं, मरियम नवाज जिंदाबाद के नारेबाजी लगा रहे हैं। NA 133 के NA 127 के कारकुनान रिजवान भट्ट साहब और जो दीगर कारकुनान यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए हैं, और वो उनका यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पर आ गई है। इस वक्त यहाँ पर भी अगर आप निगाह दौड़ाएं तो NA एक जो मुख्तलिफ हल्कों के जो है हल्के के MNA MPs जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। खुर्रम रोहेल असगर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त NA 128 के कारकुनान आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपनी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम शरीफ साहिबा जो कि हमारी लीडर हैं, उनके प्यार में यहाँ पे सारे हम इकट्ठे हुए हैं। और आज लाहौर ने मैं समझता हूँ साबित किया है कि काफ़ी देर से लाहौर चुप था और आगे बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। आज ये हज़ारों का तादाद, कल लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह जो है वो तब्दील होगी। कारकुनान भी मौजूद हैं, इज़हार यकजहती करें। मुख्तलिफ हल्कों के MPs जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ लाहौर से MP नहीं, सुहेब भरत आए हैं भेरा से। सुहेब साहब क्या कहेंगे, कारकुनान भी आए हैं, बिलाल अकबर भी खड़े हैं, गुलाम रणबेरा भी खड़े हैं, काफ़ी MPs आज स्ट्रेंथ में आए हैं आप लोग। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है उमर साहब कि आज आपने पूरे लाहौर को कवरेज किया होगा। आई एम श्योर कि अभी ये पूरा लाहौर नहीं पहुंचा। अभी यहाँ पे सिर्फ नैब के दफ्तर में वो कारकुनान पहुंचे हैं कि जो सुबह यहाँ से करीब करीब इलाकों से हैं। और आपके तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवाम इस महंगाई से, अवाम इस जबरोवर की हुकूमत से तंग आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून का हरकुन, मुस्लिम लीग नून का हर MNA, हर MP मौके पे पहुंचेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। पहुंचेगा। रणबेरा साहब क्या कहेंगे, आप ओकाड़ा से आए हैं, यहाँ पर कारकुनान भी साथ लाए हैं, रोका गया था आपको? जी बिल्कुल, जगह जगह रुकावटें खड़ी की हुई। इसके बावजूद आप देखें कि इससे पहले इस तरह का रश आपको कभी पहले नहीं मिलेगा। मरियम बीबी के साथ इज़हार यकजहती के लिए लोग दूर दूर से आए हुए हैं और ये एक जो सिलसिला है जुल्म और ज़्यादती का, ये इंशाअल्लाह ताला ये रुकने जा रहा है। आवाम निकल पड़ी है, जो आवाम के मसाइल हैं वो सब आपके सामने हैं, महंगाई हर हवाले से। कितने कारकुनान लेकर आए हैं? मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि रास्ते में जगह जगह रुकावटें थी, जिसकी वजह से हम बहुत सारे कारकुनान भी पीछे फंसे हुए हैं। उसके अलावा बेतहाशा कारकुनान हमारे साथ आए हैं और अभी भी हमारे साथ राब्ते में कि हमें रास्ता बताएं हमने कैसे पहुंचना है यहाँ पर। और आपको भी रोका गया, क्या रुकावटें आई हैं? सर गुजरांवाला से मैं आया हूँ, आदिल चट्ठा, और हमें थ्रू आउट ना जी हमारे कारकुनान को उधर भी इशू बना है और स्पेशली इधर लाहौर आके हमारे बंदे आज भी अभी रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं और वेट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन का किस साइड से आना है। जी क्या कहेंगे अहमद इकबाल साहब, यहाँ पर कारकुनान को भी रोका जा रहा है, आज बड़ा शो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। जी देखें, ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हैं और इसमें अवाम भी बहुत ज़्यादा शामिल हुई है। लोग उकताए हुए हैं महंगाई से, लोग उकताए हुए हैं जो मुल्क में इस वक्त तबाही हो रही है, और ये नैब जो है इसने जो मुल्क का नुकसान किया है। अहमद साहब, अब क्या तहरीक शुरू होने जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्योंकि APC भी कॉल है, रहबर कमेटी का इजलास होगा उसके बाद। बिल्कुल, जिस तरह मुल्क का नुकसान हो रहा है, अब ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं कि इन मामलात को ऐसे चलने दिया जाए और इस हुकूमत को अब जाना होगा, चाहे वो तहरीक चले, चाहे वो इन हाउस चेंज हो, लेकिन अपोजिशन अब इकट्ठी हो रही है और इस तरह के हथकंडों से और ज़्यादा हमारी तहरीक को जो है वो आगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं। अहमद इकबाल नारोवाल से आए हैं, MPA बिलाल अकबर खान भी जो है वो नारोवाल से, और इसी तरीके से गुलाम रंबेरा ओकाड़ा से, सुहेब भरत जो हैं वो आए हैं भेरा से। इसी तरीके से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली आए। अहम बात यह है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का एक आप समझ सकते हैं कि मरियम नवाज़ की जो आज नैब पेशी है वो मुस्लिम लीग नून का एक पावर शो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के हाथों में झंडे थामे हुए मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी सूबाई असम्बली सीनियर लीगी रहनुमा लीडर जो है वो गाड़ियों की छतों पर खड़े हुए हैं। मरियम नवाज
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते हुए इजहार यकजहती कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान का कहना है कि ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला है जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। यहाँ पर दोनों इतराफ मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के हाथों में जो है वो झंडे थामे हुए हैं, ये लोग इजहार यकजहती भी कर रहे हैं और साथ साथ इनका कहना है कि आज जो मरीम नवाज़ की तलबी है उसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले मरीम नवाज़ खामोश हो गई थी, लेकिन इस तरीके से लीगी रहनुमाओं को टारगेट कर देना ये जो है वो मुस्लिम लीग नून अब बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह राना मशहूद अहमद खान ने गुफ्तगू की, उनका कहना है कि आइंदा एक अब ये तहरीक सी शुरू होने जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कारकुनान रहनुमा यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए भी मौजूद हैं और उनका यहाँ पर यही कहना है कि मरीम नवाज़ को एक सियासी टारगेट किया गया है। इसी सिलसिले में आप यहाँ पर इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने शेर के नारे लगा रहे हैं। मैं आपको आगे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मुख्तलिफ हलकों के जो है वो MNA MPs आए, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो है वो हाथों में पर्ची, क्योंकि हलकों के MNA MPs जो हैं वो कारकुनान के हमरा आए हैं, लीड कर रहे हैं MNA MPs जो लाहौर के थे। उसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान का कहना है कि आज जो है वो एक पावर शो भी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपना करने जा रही है। और ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान के झंडे हैं, बैनर्स हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान इजहार यकजहती कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो अभी तक मरीम नवाज़ जो है वो कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान का कहना है कि हम यहाँ पर आज जो है वो इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त जो है वो कारकुनान की आज़ाद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ रही है। मियाँ मरगूब अहमद MPA भी आए हैं, साबिक चेयरमैन मुजंग से जो शाम्स बेग समेत जो दीगर लीगी रहनुमा कारकुनान यहाँ पर इजहार यकजहती करे। वहीद आलम खान साहब भी एक NA 125 से बड़ा जुलूस लेकर आए। बड़ा पावर शो है आज मुस्लिम लीग नून का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपके इल्म में है ये बात कि पूरा पाकिस्तान ख़ुसूसन लाहौर ये मियाँ नवाज़ शरीफ का है। पूरे पाकिस्तान और लाहौर का दिल मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ धड़कता है, उनकी मोहब्बत में सरशार हैं। और हम ये सब कहते हैं जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे। मियाँ मरगूब साहब भी आए हैं। मियाँ साहब क्या कहेंगे, आप तो बीमार भी थे उसके बावजूद यहाँ पर आ जाए, क्या कहेंगे? NA 125 का बड़ा जुलूस है। देखिए ये जबर के जो हालात हैं ये इंशाअल्लाह ये अंधेरी स्याह रात ख़त्म होने को है। और ये जिस तरह जोक दर जोक आज लोग बाहर निकले हैं, ये पैगाम है इन हुक्मरानों के लिए, इन सिलेक्टेड हुक्मरानों के लिए कि आपका जाना ठहर चुका है और अब आपको कौम ज़्यादा वक्त नहीं देगी। आपके जो हथकंडे हैं, आपके जो नेब को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टोपी ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चल सकता। मरियम नवाज़ को बिल्कुल गलत तलब किया गया है, इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ शरीफ खानदान पर ही जुल्म होना है, ये नहीं हो सकता जुल्म, हम उनके साथ हैं। हाँ साहब, कारकुनान की एक बड़ी तादाद NA 125 से आई है, ये मियाँ नवाज शरीफ का अपना भी हल्का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्कों से भी लोग आ रहे हैं। कॉल दी गई थी कि खुद मोहब्बत में आ रहे हैं। नहीं, सब मोहब्बत में है। कॉल में आप कर भी ले, कितने लोगों को बुला लेंगे, लेकिन जिसको पता चला है वो भागा यहाँ आ रहा है कि मैंने आज इजहार यकजहती करना है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसके खानदान के साथ। कारकुनान की तादाद यकजहती कर रहे हैं मरियम नवाज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हल्कों के रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे PP 168 के टिकट होल्डर राना खालिद कादरी भी मौजूद है। राना साहब, मुख्तलिफ हल्कों से कारकुनान यहाँ पर आए हैं, मुश्किलात आई हैं यहाँ पर? जी बेशुमार मुश्किलात रास्ते में भी आई हैं, लोगों ने इंतजामिया रुकावटें खड़ी की हुई हैं, लेकिन तमाम रुकावटें तोड़कर तमाम इंशाअल्लाह ताला पूरे जोश जज्बे और ताकत के साथ लोग इधर आए हैं। और हम बता देंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से नैब जो है पहले भी झूठा है और झूठा रहेगा। यहाँ पर नैब के हवाले से इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी रियाज अख्तर साहब मौजूद है। चौधरी साहब, राजगढ़ इस्लामपुरा से आप लोग आए हैं, यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आज पावर शो कर रही है मुस्लिम लीग? नहीं जी, ये पावर शो नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये लीग और दूसरे शहरी जो हैं, जो अवाम है, वो इतनी बज़न हो चुकी है इस हुकूमत और सेटअप से कि हम ये चाहेंगे कि हमें मियाँ नवाज शरीफ वापस चाहिए, इनसे 1000 गुना बेहतर है।
جی यहाँ पर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इज़हार यकजहती कर रही है मरीम नवाज से। उनका कहना है कि आज मुस्लिम लीग के मतवाले खुद निकले हैं। उनका कहना है कि कॉल नहीं दी गई, जबकि कॉल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से थी। और यहाँ पर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना है कि अब एक जो है वो मरीम नवाज से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और कारकुनों की जितनी बड़ी तादाद देखने में आ रही है, ये कारकुनों के समंदर के आगे पुलिस भी हमें बेबस नजर आ रही है। धक्कम भेल की सूरत हाल देखने में आ रही है। साथ आपने देखा कि लीगी कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, नैब को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब से कुछ ही देर में मरियम नवाज नैब ऑफिस भी पहुंच जाएंगी। अपडेट आपको करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त रवां दवा हैं, उनका काफिला नैब ऑफिस अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा है। इस वक्त के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। राव साहब, अभी ये कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद है और ये भी बताया जा रहा है मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया, ठोकर ब्लॉक कर दिया, मोटरवे ब्लॉक कर दिया, कारकुनों को आने नहीं दिया जा रहा। और अगर रोका ना जाता तो कितनी बड़ी तादाद में जितना मर्जी आप रोक ले, जिसने आना है, जिसने पहुंचना है, उसने पहुंचना ही पहुंचना है। एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो ठोकर न्याज बेग पर मौजूद है, जो मैसेजेस भी आ रहे हैं और जिसको प्रेसिडेंट पीएमएलएन मिनॉरिटीज विंग रुकने सूबाई असम्बली खलील ताहिर संधू लीड कर रहे हैं। वो वहाँ पर पुलिस के साथ हाथापाई के मनाजर उनके भी चल रहे हैं वहाँ पर। और पुलिस पूरा इस वक्त जतन कर रही है कि कारकुनान को रोका जाए, लेकिन कारकुनान को रोकने में पुलिस फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। और अगर आपने बुलवाया था तो आपको ये रुकावटें खड़ी नहीं करनी चाहिए थी इस तरह से। अब कल चूंकि वज़ीर आला पंजाब आएंगे तो क्या कल भी इस तरह से रुकावटें होंगी? ऐसा नहीं होगा। और देखिए, जो हम बात करते हैं फेयर पॉलिटिकल बैटल की, तो वो नहीं मिल पा रही। हमेशा से ऐसे ही हुआ है कि दबाने की कोशिश की जा रही है। हो गई है कि और दोनों चीजें साथ साथ हैं। अब कल पता चलेगा कि कल इस तरह कारकुन नहीं होगा ना, उनको रोका जाएगा। वो सारा कंट्रोल होगा और वहां पे भी ऑब्वियसली जो लीगी रहनुमा जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये बात है कि उनका नवाज शरीफ के बाद जो क्रिज्मा है उनकी पर्सनैलिटी में, लोग खुद से भी बगैर मदु किए भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। लाहौर से मुख्तलिफ अजला से कारकुन भी आए हैं, अरकान असम्बली भी आए हैं। एग्जैक्टली, अरकान असम्बली पहुंचे हैं, फैसलाबाद से बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। जिस तरह से मैंने आपको जिक्र भी किया कि खलील ताहिर संधू पहुंचे हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ चौक चौराहों में इस वक्त नैब के अतराफ में जो आपको काफिले हैं वो नजर आ रहे हैं। तो आप जितना मर्जी रोकें, अगर आप बुलाएंगे तो लोग जो हैं वो अपनी जो सियासी क़यादत को चाहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे, ख्वाह आप कुछ भी करें। अब आज आपने एक मरतबा फिर तमाम ख़बरों की शेख सुर्खियों की जीनत बना दिया उस मरियम नवाज़ को जो अपने घर में बैठी थी। और ये वो केस है, ये तमाम तर जो ज़मीन की ख़रीदारी है, इसमें अब मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये एक कुछ भी नहीं होगा मासवाए इसके कि उस वक्त इसकी जो प्राइस वैल्यू थी लेट 80s में या अर्ली 90s में इसकी फेस वैल्यू जो थी उस वक्त अगर 1 लाख रुपया कनाल होगी तो इस वक्त वो 20, 25, 30 लाख की कनाल होगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलना, आपने सही कहा। क्योंकि वो सारी खरीदारी बता दें, ये क्या आप समझ रहे हैं खुद मौका दिया गया है कि नून लीग एक बार फिर से पावर शो का मुजाहरा करे? मैं ये समझता हूँ कि खुद मौका दिया गया है और ख्याल ये था कि शायद कोई आएगा नहीं, लेकिन जाहिर है मेन स्ट्रीम की लीडर हैं और सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं, ख़ास तौर पर पीएमएलएन के। और फिर लाहौर में नैब ऑफिस है और लाहौर में उनको तलब किया गया। तो ऐसी सूरत में आप किसी सूरत भी नहीं रोक सकते। आप सिर्फ एक हलके के लोगों को आप नहीं रोक सकते, तो ये तो तमाम हलकों से लोग, फिर फैसलाबाद से भी आप, हमारे रिपोर्टर उमर असलम आपको दिखा भी रहे हैं कि फैसलाबाद, इसी तरह से जड़ांवाला और मुलिका जो शेखुपुरा मियां जवेद लतीफ़ को हमने देखा, इसी तरह से लाहौर की जो तमाम बल्दियाती नुमाइंदे उनको हमने देखा, तमाम हलकों की नुमाइंदगी। और बाकायदा
मैंने कल देखा सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चली कि चलो चलो ठोकर नियाज बेग चलो, इस तरह की जो कैंपेन है आमतौर पर चलो चलो मीनारे पाकिस्तान चलो का नारा चलता था, लेकिन आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अभी जब पहुंचेंगी सेशन तो उनका इमरान नज़ीर साहब ने ये कहा है कि कारकुनों को कॉल नहीं दी गई है, कारकुन मरियम नवाज की मोहब्बत में पहुंचे। कारकुनान यही तो बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद तो इसी वजह से भी आई है कि चूंकि मरियम अब बहुत सारे लोगों को हम पर्सनली भी जानते हैं जिनको उनकी क़यादत नहीं जानती, लेकिन उनका एक जो झुकाव या उनकी क़यादत के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है, उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए हर जगह पर पहुंचते हैं। कोई उनको ज़रूरत नहीं होती, अपनी मोटर बाइक पर अपने फ्यूल पर लोग पहुंचते हैं। तो आज के जो मनाजर हैं जब जाती उम्रा से निकलते हुए वहाँ पर हमारे रिपोर्टर नबील मलिक हैं, वो लम्हा लम्हा हमें आगाह कर रहे हैं, और जिस तरह से लोग आपको मोटरसाइकिलों की सूरत में रैली आपको नज़र आ रही है, इस बात की ज़ामिन है कि इसमें आम लोग शामिल हैं उनको उनका इस्तकबाल करने, यानी उनको नैब में पेश करवाने के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह की आपने गुफ्तगू सुन ली, वैसे अगर बुलाया था तो फिर फ्री हैंड दे देते तो शायद इतना मसला ना होता जितना आपने धक्कम पेल करके खवातीन को वहां पर हरासा करके पॉलिटिकल वर्कर को आप रोक नहीं सकते, डंडों से धक्कम पेल से पॉलिटिकल वर्कर को आप नहीं रोक सकते, ख्वाह वो किसी भी जमात का हो। ये राव साहब ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और फिर नैब ऑफिस के बाहर मरियम नवाज जब पहुंचती हैं तब क्या मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि नैब ऑफिस के बाहर ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में कारकुन है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं कि हर जानिब से ये आवाज बुलंद की जा रही है कि खुद मौका दिया गया है और अब कारकुनों का तूफान थमने वाला नहीं है। इससे पहले ये बात कर रहे थे कि जब मरियम नवाज शरीफ ने सरगोदा और इस तरह से मुख्तलिफ अजला के मंडी बहाउद्दीन में जब जलसे किए और रात के 3 बजे होते थे, अब देखिए मरियम नवाज के हवाले से वो मिरास है नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ की जो लिगेसी है उसी को उन्होंने कैरी किया है। अब देखिए डिफरेंस ये है कि जब शहबाज शरीफ आते थे तो शायद इतने लोग नहीं आते थे, मरियम नवाज पहुंच रही है। ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी कारकुनों को मना कर देते थे। कोविड फैक्टर भी था, और अब कोविड फैक्टर नीचे आया तो जो ही नीचे आया आपने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी देख ली है। आप जो मर्जी कर लें, मैंने अभी आपको कहा है कि आप नैब का वो फैसला बतौर जर्नलिस्ट न्यूज़ एंकर आप जरूर वो पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि हम क्या कर गए। हम देखिए आगे बढ़ने के लिए हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। जो ये पकड़ धकड़ का सिलसिला है, एक दूसरे को डिफेम करने की गेम है, इससे बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान को सर्कल से निकालने के लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक जामिया पॉलिसी देना होगी, ताकि कम से कम जो बात आपको शायद याद होगा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बात की थी कि एक आप मिसाके मईशत ज़रूर करें 25 साल का या 30 साल का, उस पर अब दोबारा से बात होना शुरू हुई है। अब देखिए अगर 2 साल पहले मिसाकी मईशत आप अपने इख्तलाफात रखें, आपने इलेक्शन में जाना है, आपको अपनी कारकर्दगी पर जवाब देना है, आपको खुद फेस करना है लोगों को। 2 साल बाद तो आपको ये ख्याल आ रहा है कि तामीराती शोबा जिसकी 22 साल आपने मुखालफत की, आपको तामीराती शोबे की बड़ी याद सताने लगी और अब तामीराती शोबे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये जब वक्त गुजर जाएगा तो फिर आप इस तरह के इक़दाम करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। आपको तमाम तर सूरत हाल का अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने पर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय आप अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें तो सूरत हाल बेहतर होगी, जिसका वादा आप करते हैं। इतना बड़ा मुजाहिरा, इतना बड़ा पावर शो होगा तो कैसे फिर सियासी मुखालिफिन पे तवज्जो नहीं दी जाएगी? सियासी मुखालिफिन देखिए ये तो आपने खुद मौका दिया ना, आपने खुद मौका दिया। एक ऐसा केस ये सारी अराजी की खरीदारी मियां शरीफ मरहूम ने की हुई है और उनकी वालदा के नाम पे आगे ट्रांसफर में कोई मसला होगा तो उससे क्या कर लेंगे आप? उनकी फैमिली का इंटरनल इशू है। आप देखिए यही तो बात है, वक्त जाया कर रहे हैं ना इस तरह। ये क्या, इससे क्या, अभी और केसेस भी आएंगे, अपोजिशन रहनुमाओं पर और केसेस भी आएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।